एक दिन एक गरीब आदमी होबो जंगल में खाना ढूंढ रहा होता है। वो एक शिकार पकड़ लेता है और सोचता है अपने पालतू कुत्ते के साथ खाएगा। लेकिन जब वो लौटता है तो देखता है कि उसका कुत्ता जमीन पर पड़ा है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन कुत्ता कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर उसे लगता है कि कुत्ता सांस नहीं ले रहा। जैसे ही वो उसे उठाने जाता है कुत्ते का शरीर फट जाता है और खून उसके चेहरे पर आ जाता है। इसके बाद कहानी शुरू होती है कुछ कॉलेज स्टूडेंट से जो सेमेस्टर खत्म होने के बाद ट्रिप पर निकले होते हैं। ग्रुप में दो कपल होते हैं, जेफ और मासी, पॉल और कैरेन, और इनके साथ इनका दोस्त बर्ट भी होता है। रास्ते में ये लोग एक लोकल दुकान पर रुकते हैं। पॉल वहां एक बच्चे से हाथ मिलाने की कोशिश करता है लेकिन बच्चा उसे काट लेता है। तभी दुकान मालिक आता है और बच्चे को पकड़कर कहता है कि पॉल को अपना हाथ नदी में धो लेना चाहिए वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। बाद में बाकी लोग अंदर जाकर जरूरी सामान लेते हैं तो क्लर्क को पता चलता है कि ये लोग एक हफ्ते के लिए कैबिन रेंट पर ले रहे हैं। तो वो वार्न करता है कि ज्यादा अंदर जंगल में मत जाना, वहाँ वाइल्ड एनिमल्स हो सकते हैं। शॉपिंग खत्म होने पर सब निकलते हैं लेकिन बर्ट एक स्नैक बार चुराते हुए पकड़ा जाता है। यहाँ दुकान का मालिक उसे माफ कर देता है और फिर सब कैबिन के लिए निकल जाते हैं। कैबिन पहुंचकर ये लोग अनपैकिंग करते हैं और अपने ट्रिप का प्लान बनाते हैं। तभी जेफ और मासी सीधे कमरे में चले जाते हैं और उनका जबरदस्त मैच शुरू हो जाता है। लेकिन पॉल अचानक रूम में घुस आता है और उन्हें पता चलता है कि बर्ट चुपके से उन्हें झांक रहा था। पॉल माफी मांगता है और चला जाता है। फिर वो बर्ट को भी डांटकर भगा देते हैं। इसके बाद सबका ट्रिप शुरू होता है। बर्ट जंगल में बीबी गन से गिलहरियां मारता है और पॉल और कैरेन मिलकर जंगल में फोटो खींचते हैं। थोड़ी देर बाद लेक के पास पॉल कैरेन से दिल की बात कहने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। उधर बर्ट कैंपफायर के पास स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी उसे जंगल से आवाज आती है। वो सोचता है ये गिलहरी है और गन लेकर पीछे जाता है। वो जैसे ही शूट करता है उसे बाद में पता चलता है कि उसने इंसान को शॉट लगा दिया है। जब वो जाकर चेक करता है तो देखता है कि वो गरीब आदमी है जिसकी हालत बहुत बुरी है और अब उसकी स्किन जल चुकी है। वो आदमी मदद मांगता है लेकिन बर्ट डर जाता है। वो फिर एक फायरिंग करता है जिससे आदमी एक गंदे गड्ढे में गिर जाता है और बर्ट भाग जाता है। जब वो कैंपफायर पर वापस आता है तो जेफ और मासी उसे डांटते हैं कि आग बिना देखरेख के छोड़ दी थी, पर बर्ट झूठ बोलता है कि वो गिलहरी मार रहा था। रात में सब कैंपफायर के पास बैठते हैं और पॉल उन्हें एक हॉरर स्टोरी सुनाता है, पर सब उसे मजाक समझते हैं। तभी एक आदमी अपने डॉगी के साथ आता है। वो खुद को सोलो कैंपर बताता है और कहता है कि वो पास में टेंट लगाकर अकेला रह रहा है। वो ग्रुप से पूछता है कि क्या वो इनके साथ बैठ सकता है। तब सब उसे वेलकम करते हैं। वो कहता है कि वो भी कैबिन में उनके साथ रह सकता है, जिसके बाद वो उन्हें गांजा ऑफर करता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और सब कैबिन की तरफ लौटते हैं और सोलो कैंपर अपने टेंट की ओर चला जाता है। अब कैबिन में बैठकर सब बातें कर रहे होते हैं। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। बर्ट जब दरवाजा खोलता है तो वही गरीब आदमी फिर से सामने होता है। इस बार उसकी हालत और खराब होती है, स्किन गल चुकी होती है, पर वो बर्ट को पहचान लेता है और सबको बताता है कि बर्ट ने उसे शूट करके गड्ढे में छोड़ दिया था। अब ग्रुप बर्ट को डांटता है लेकिन बर्ट कहता है कि उसने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उस आदमी को कोई छूत की बीमारी थी। उसके बाद वो आदमी उनकी कार चोरी करने की कोशिश करता है, जिस कारण ग्रुप पुलिस को कॉल करना चाहता है लेकिन नेटवर्क नहीं है। तब मजबूर होकर सब मिलकर उस आदमी पर हमला करते हैं। तभी वो आदमी खून की उल्टी कर देता है और कार को पूरा अंदर से गंदा कर देता है। पॉल और बर्ट उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन हमला मिस हो जाता है। फिर वो लड़कियों की तरफ दौड़ता है तो पॉल उसे आग लगा देता है और वो आदमी जलता हुआ जंगल की तरफ भाग जाता है। 1 घंटे बाद रात को सब सो जाते हैं और तय करते हैं कि अगली सुबह मदद लेने निकलेंगे। सुबह जेफ और बर्ट एक मैकेनिक ढूंढने निकलते हैं। मासी भी मदद ढूंढने जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो गरीब आदमी मरा हुआ नदी में तैर रहा है और उसके शरीर से कोई अजीब सा लिक्विड निकल रहा है। कैबिन में कैरेन अपने गिल्ट के बारे में बात करती है कि उन्होंने उसे जला दिया, पर पॉल उसे समझाता रहता है। उधर जेफ और बर्ट एक फार्म हाउस में पहुंचते हैं जहां एक औरत किसी बीमार सुअर पर चिल्ला रही होती है और खून पोंछ रही होती है। तब वो दोनों उस औरत से पूछते हैं कि आसपास कोई मैकेनिक है क्या, और जब वे उस होबो आदमी का जिक्र करते हैं तो औरत कहती है कि वो उसे जानती है। ये सुनकर दोनों घबरा जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उधर मासी एक घर ढूंढती है लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी जेफ आता है और झूठ बोलता है कि उन्हें कोई नहीं मिला है। वापस कैबिन में पॉल को एक शेरिफ मिलता है और वो कल रात की घटना के बारे में पूछता है। पॉल बताता है कि एक आदमी आया था जिसे स्किन की बीमारी थी और उसने लड़कियों को इन्फेक्ट करने की कोशिश की। पॉल उसे कार में खून के निशान भी दिखाता है लेकिन शेरिफ को भरोसा नहीं होता। यहाँ वो कहता है कि वो स्टेशन में रिपोर्ट करेगा। शेरिफ कैरेन को देखकर अजीब व्यवहार करता है और पॉल से कहता है कि अगर कोई सेक्सी पार्टी हो तो बुला लेना। बाद में कैरेन पूरा दिन सोती है और उसे बुरे सपने आते हैं कि वो इन्फेक्ट हो गई है। पॉल और बर्ट कार को धोते हैं और शेरिफ पर शक जताते हैं।
तभी सोलो कैंपर का गुस्सैल डॉगी आ जाता है। मासी उसे बीबी गन से डरा देती है, पर पॉल को ये अजीब लगता है कि कैंपर ने अपने डॉगी को खुला क्यों छोड़ा है। और फिर जेफ का शक बढ़ जाता है कि शायद सोलो कैंपर भी इन्फेक्टेड है और बीमारी जंगल में फैल रही है, और हो सकता है कि उस गंदे हांबों ने किसी वजह से ये बीमारी फैलाई हो। यहाँ जेफ कहता है कि अब और देर नहीं करनी चाहिए और यहाँ से जितना जल्दी हो निकल जाना चाहिए। लेकिन कैरेन कहती है कि पहले पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, वरना बाद में वो सब खुद ही अपराधी बन सकते हैं। तभी कैरेन को मितली आने लगती है और वो जल्दी सोने चली जाती है। यहाँ बर्ट सुझाव देता है कि वो कार को थोड़ा बहुत ठीक कर सकता है ताकि हेल्प के लिए जा सकें। प्लान सेट करने के बाद जेफ और बर्ट कार रिपेयर करने लगते हैं और बाकी लोग आराम करते हैं। रात को पॉल कैरेन के पास सोता है और रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो कैरेन के प्राइवेट हिस्से के पास पहुंचता है, उसे वहां से अजीब सा लिक्विड दिखता है, जिससे साफ हो जाता है कि कैरेन इन्फेक्ट हो चुकी है। अब पॉल जल्दी से हाथ सैनिटाइज करता है और फिर बाथरूम में जाकर देखता है कि वहां भी इन्फेक्टेड ब्लड के निशान हैं। थोड़ी देर बाद बाकी लोगों को भी पता चलता है कि कैरेन इन्फेक्टेड है, तो वो उसे एक अलग शेड में क्वारंटीन कर देते हैं। अब उन्हें लगता है कि ये ग्रुप में पहला इन्फेक्शन है, तो वो एक दूसरे के शरीर पर भी चेक करने लगते हैं कि कहीं और कोई लक्षण तो नहीं है। इसके बाद पॉल बाकी कैबिन्स में हेल्प ढूंढने निकलता है, जबकि बाकी लोग कैरेन की निगरानी करते हैं। जल्द पॉल एक कैबिन में पहुंचता है जहां एक औरत अपने बॉयफ्रेंड के लिए खुद को सजाने में लगी होती है। तभी वो लड़का पॉल पर चिल्लाता है कि वह उसकी बंदी को क्यों देख रहा है। तब पॉल सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा गन लेकर आ जाता है, जिससे पॉल को कोई मदद नहीं मिलती और वो वापस लौट आता है। थोड़ी देर बाद जब ग्रुप कैबिन में डिस्कशन कर रहा होता है तो उन्हें आवाज आती है कि वो गुस्सैल कुत्ता कैरेन के शेड में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फिर से उसे बीबी गन से भगा देते हैं। अगले दिन पॉल कैरेन को चेक करता है तो देखता है कि उसकी हालत और खराब हो चुकी है। उधर बर्ट अकेले कार में होता है और अचानक उसे खून की उल्टी होती है, पर वो ये बात सबसे छुपा लेता है। तब पॉल और मासी कैरेन को उठाकर कार तक ले जाते हैं ताकि उसे टाउन ले जाकर इलाज करा सकें, लेकिन तभी कैरेन खून की उल्टी कर देती है, जिससे जेफ और बर्ट को डर का झटका लगता है। बर्ट कहता है कि वो अकेले ही टाउन जाकर हेल्प लेकर आएगा, लेकिन पॉल और जेफ को शक हो जाता है कि बर्ट खुद भी इन्फेक्टेड है। अब बर्ट जल्दी से कार लेकर निकल जाता है ताकि खुद का इलाज करवा सके और मदद ला सके। इधर कैबिन में जेफ डर के मारे बियर का क्रेट उठाता है और कैबिन छोड़ देता है। अब सिर्फ मासी और पॉल ही कैरेन की देखभाल में बचे हैं। थोड़ी देर बाद मासी उदास हो जाती है तो पॉल उसे अपने हार्मोनल तरीके से समझाने की कोशिश करता है, जिसके बाद ये दोनों बेड पर पहुंचते हैं। लेकिन पॉल जब मासी की पीठ को छूता है तो वहां हाथ के निशान होते हैं जो कैरेन के खून से लगे थे। हार्मोन टाइम के बाद पॉल अपनी नुन्नी सैनिटाइज करता है और मासी अपनी पीठ पर खून के निशान देखकर घबरा जाती है। उधर बर्ट उस दुकान पर पहुंचता है जहां से उन्होंने पहले सामान लिया था। वो मदद मांगता है, लेकिन दुकानदार को अब इस बीमारी के बारे में पता चल चुका होता है। वो बर्ट से कहता है कि दूरी बनाकर रखो, लेकिन तभी वो बच्चा पैनकेक्स के बारे में सोचते हुए बर्ट को काट लेता है, जिससे शायद वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब ये देखकर दुकानदार तय करता है कि अब बर्ट और उसके दोस्तों को मारना होगा ताकि ये बीमारी और न फैले। उधर मासी बाथरूम में जाकर रोती है क्योंकि उसे अपनी पीठ सड़ती हुई नजर आती है। तभी उसे बाहर से गनशॉट की आवाजें आती हैं। जब वो बाहर आती है, लेकिन वहीं उसका सामना उस कुत्ते से होता है। जल्द वो कुत्ते से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़कर नोच डालता है। उधर पॉल जेफ को ढूंढ रहा होता है। तभी वो एक रिजर्वॉयर तक पहुंचता है। वहां उसे जला हुआ हांबो का शव दिखता है। वो पास जाकर देखता है, लेकिन अचानक पानी में गिर जाता है और डर जाता है कि अब वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। तभी उसे समझ आता है कि ये सारा इन्फेक्शन पानी से फैल रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि सब लोग पहले ही उस पानी को पी चुके हैं। बाद में पॉल जल्दी से कैबिन की तरफ भागता है। उधर बम वाले गन लेकर हमला करते हैं। जब उसकी कार खराब हो जाती है तो वो पैदल भागता है। थोड़ी देर बाद पॉल कैबिन लौटता है तो देखता है कि मासी की बॉडी के टुकड़े बिखरे पड़े हैं और कैरेन को वो कुत्ता खा रहा है। जल्द अब कुत्ता पॉल को देखकर उस पर भी हमला करने आता है, लेकिन पॉल गन उठाकर उसे मार देता है। फिर वो कैरेन को चेक करता है तो देखता है कि उसका चेहरा पूरी तरह गल चुका है और अब सिर्फ उसकी खोपड़ी नजर आ रही है। उसे समझ आता है कि अब कैरेन को नहीं बचाया जा सकता, तो वो उसे एक मसी शॉट देता है। थोड़ी देर बाद बर्ट घायल हालत में वापस लौटता है और बताता है कि गांव वाले उन्हें मारने आ रहे हैं। तभी गांव वाले पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो अंदर आते हैं, बर्ट उन्हें फंसाने के लिए खुद को सामने करता है और उनमें से एक उसे शूट कर देता है। बर्ट के मरते ही पॉल दरवाजे के पास मौजूद दूसरे लोकल्स पर हमला करता है। वो एक को मारता है और दुकान वाले को गोली मार देता है। फिर वो एक मोटे लोकल को स्क्रूड्राइवर से मार डालता है और आखिर में स्टोव ओनर को भी खत्म कर देता है। इसके बाद वो जेफ को ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे सिर्फ सोलो कैंपर मिलता है जो अब किसी जानवर का खाना बन चुका है।
अब पॉल शेरिफ के पास जाता है जो पार्टी में होता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन शेरिफ को पॉल को शूट करने का ऑर्डर मिल चुका होता है। जल्द एक आदमी पॉल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल खुद को बचा लेता है और भाग जाता है। तभी एक ट्रक ड्राइवर उसे पिक करता है, लेकिन पॉल रास्ते में बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, लेकिन वहां के स्टाफ को लगता है कि उसकी बीमारी उनके बस की बात नहीं है, इसलिए वो पॉल को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। अब पॉल कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बोल नहीं पाता और उन्हें वार्न नहीं कर पाता कि पानी इन्फेक्टेड है। दूसरी तरफ शेरिफ एक नदी पर जाता है और पॉल की बॉडी वहां फेंक देता है। अगले दिन जेफ कैबिन लौटता है और देखता है कि उसके सभी दोस्त मर चुके हैं। वो खुशी मनाता है कि वही अकेला सर्वाइव कर गया है, लेकिन तभी शेरिफ उसे देखते ही शूट कर देता है और उसकी बॉडी बाकी इन्फेक्टेड लोगों के साथ जला दी जाती है। अब फिल्म का अंत इस सीन से खत्म होता है कि गांव वाले उसी इन्फेक्टेड पानी से अपना ड्रिंक बना रहे हैं, जिससे ये बीमारी अब और भी ज्यादा फैलने वाली है।